हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में अपने डिस्कस किया कि बेसिकली मोरे और मेरे मशीन्स होती क्या है और मतलब उनसे रिलेटेड कुछ की कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और मोरे मशीन्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया, राइट। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मेले मशीन्स क्या होती है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, बेसिकली कॉमन पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे, राइट। हम सीधा आते हैं मेले मशीन के की पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, मीले मशीन्स आर ऑल्सो एफएसएम। एग्जैक्टली, मीले मशीन्स भी क्या है? फाइनाइट स्टेट मशीन है, फाइनाइट ऑटोमेटा का एक टाइप है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। बट जो मेन की पॉइंट है वो अगली लाइन है, वो क्या है? इट्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट एंड द करंट इनपुट सिंबल, और यू कैन से करंट इनपुट। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, मूरे में हमने समझा कि जो बेसिकली क्या जो आपकी मोरे मशीन होती है, राइट, उसकी जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है उसकी करंट स्टेट के ऊपर, राइट। और उसके बेस पे वो जनरेट करती है क्या? आउटपुट। उसका इनपुट से कोई लेना देना नहीं था, राइट। करंट स्टेट के बेस पे आउटपुट जनरेट कर रही थी, राइट। कौन? आपकी मोरे मशीन, राइट। बट मीले के केस में क्या होता है स्टूडेंट? इसकी जो आउटपुट डिपेंड करती है, किसकी? मीले मशीन की जो आउटपुट डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है एक तो करंट स्टेट पर, मतलब प्रेजेंट स्टेट पे तो डिपेंड करती है, साथ में डिपेंड करती है उसकी करंट इनपुट सिंबल पर। एग्जैक्टली, इनपुट सिंबल और करंट स्टेट दोनों पर डिपेंड करती है मीले की आउटपुट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना। यही बेसिकली मोरे मशीन और मीले मशीन में दोनों में जो सबसे की पॉइंट या की डिफरेंस है वो यही है कि मोरे की जो आउटपुट होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है करंट स्टेट पर, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, राइट। और जो मीले मशीन है उसकी जो आउटपुट होती है बेसिकली वो डिपेंड करती है दोनों चीजों पर। किस पर? करंट इनपुट और करंट स्टेट दोनों पर डिपेंड करती है, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम बात करें हम मीले मशीन्स के, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट मीले मशीन के किस पर? टपल्स पे बात करते हैं। तो टपल्स जो होते हैं मीले मशीन के वो सेम होते हैं, वही 6 टपल्स होते हैं जो मोरे मशीन में होते हैं, क्योंकि सेम आउटपुट जनरेटिंग मशीन है, आउटपुट जनरेटिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। तो अगेन सेम टपल्स हैं इसके भी। बट डिफरेंस कहां पर आता है स्टूडेंट? देखिए, क्यू वही है, सिग्मा वही है, डेल्टा वही है। ओके, डेल्टा क्या होगा मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। डेल्टा क्या होगा इसका बेसिकली कि फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट एक पर्टिकुलर स्टेट पे क्या करेगा? किसी पर्टिकुलर स्टेट पे ट्रांजिशन परफॉर्म करेगा। ये होता है डेल्टा, जो आपका मोरे में भी था, राइट। सेम है, बिल्कुल सेम है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है। इनिशियल स्टेट उसमें भी होता था, इसमें भी है। आउटपुट फंक्शन, यस, यहां पर डिफरेंस आएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसका जो आउटपुट फंक्शन है, किसका? मेले का आउटपुट फंक्शन, वो डिपेंड करता है स्टेट और इनपुट दोनों पर। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आउटपुट फंक्शन जो होता है किसका? मीले मशीन का जो आउटपुट फंक्शन होता है वो आपका कैसे जनरेट होगा वो ध्यान रखना स्टूडेंट। यही बेसिकली डिफरेंस होता है मीले मशीन और मोरे मशीन में। वो क्या होता है कि इसका जो लैम्बडा होगा वो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट पे, राइट, जो आउटपुट फंक्शन होगा वो डिपेंड करता है करंट स्टेट और आपका करंट इनपुट पर डिपेंड करता है। तो करंट स्टेट और करंट इनपुट के बेस पे क्या क्या जनरेट करेगा? वो आउटपुट अल्फाबेट या फिर आउटपुट जनरेट करेगा। दैट इज योर कैपिटल डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो आपका क्या करेगा? डेल्टा जनरेट करेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यही मेन डिफरेंस होता है मीले मशीन और मोरे मशीन में कि आपका जो लैम्बडा होता है मीले मशीन का, मतलब आउटपुट फंक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है करंट स्टेट और आपका करंट इनपुट पर डिपेंड करता है। और क्या जनरेट करता है? दोनों के बेस पे आउटपुट जनरेट करता है। और आउटपुट क्या होता है? बेसिकली आउटपुट अल्फाबेट में ही होता है, आउटपुट सिंबल। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आते हैं बेसिकली इसके ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम पे। बहुत सिंपल है, यकीन मानिए स्टूडेंट, मेरे साथ बने रहना वीडियो के एंड तक। आई गारंटी कि मीले मूरे का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, चाहे 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट सब कराऊंगा मैं। कोई भी क्वेश्चन आए आप इजिली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो स्टूडेंट मेरे साथ इन वीडियोस में बने रहना और आई गारंटी आप सारे क्वेश्चन इसके इजिली सॉल्व कर पाओगे।
तो चलिए स्टूडेंट आप समझते हैं बेसिकली ट्रांजिशन डायग्राम से टेबल या टेबल से डायग्राम को कैसे जनरेट करते हैं मीले मशीन की। स्टूडेंट देखिए बेसिकली ये एक ट्रांजिशन डायग्राम है मीले मशीन का। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मीले मशीन का डायग्राम है? सबसे पहला पॉइंट ये ट्रांजिशन डायग्राम है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मीले मशीन के ट्रांजिशन डायग्राम में हमेशा करंट स्टेट, मूरे में क्या था स्टेट के साथ आउटपुट आती थी, बट मीले में क्या होगा ध्यान रखना, ये है इनपुट, जो स्लैश है उस स्लैश के पहले वाली है इनपुट और जो नेक्स्ट वाली है वो है आउटपुट। तो आउटपुट को हमेशा हम किसके साथ लिखेंगे? इनपुट के साथ लिखेंगे, इनपुट सिंबल के साथ लिखेंगे। किसमें? मीले मशीन में। ये की पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना ट्रांजिशन डायग्राम में। अब तो आप ट्रांजिशन डायग्राम को देख के ही बता सकते हो कौन सा मीले है कौन सा मूरे है, आई थिंक राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे अभी समझाना था स्टार्ट करने से पहले। दूसरा, अब मुझे इस डायग्राम को कन्वर्ट करना है इस टेबल में, राइट। अब स्टूडेंट देखिए इसको समझने से पहले ना मैं आपको इसको टपल समझाता हूं इस डायग्राम के, कि ये टपल्स क्या हो वैल्यू होगी इन टपल्स की इस डायग्राम में। चलो देखते हैं एक एक करके। कैपिटल क्यू इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स है उनका सेट हो जाएगा, तो दैट इज क्यू नॉट क्यू वन। वैसे इसमें जो 4 पॉइंट है पुराने वाले स्टूडेंट, क्यू नॉट या कैपिटल क्यू, ये सब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको डीएफए एनएफए में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यकीन मानिए अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी तो टीओसी के सारे कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होने वाले, ये मेरी गारंटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली दीज आर द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, दैट इज कैपिटल क्यू हो गया इस ट्रांजिशन डायग्राम के लिए, ये ना क्यू नॉट क्यू वन। ओके, क्योंकि 2 ही स्टेट है हमारे पास। इसके बाद आता है इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है इनपुट सिंबल्स को। अब देखिए कितने सिंबल है हमारे पास? 0 1। क्या और कुछ है हमारे पास? नहीं, 0 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो 0 और 1 ये हो गया इनपुट अल्फाबेट, दैट इज सिग्मा। थर्ड है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन तो अभी हम परफॉर्म करेंगे, राइट। अगर मैं एक परफॉर्म करके दिखा दूं तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यू नॉट पे एक पर्टिकुलर इनपुट 0 पे कहां जा रहा है? क्यू नॉट पे ही जा रहा है। ट्रांजिशन फंक्शन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, सिंपल सी बात है, मैंने पहले सबको समझा रखा है, राइट। उसके बाद आते हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को हम ये है आपकी इनिशियल स्टेट, जहां पर आपका इनिशियल स्टैटिक सिंबल, मतलब ये एरो जो रिप्रेजेंट करता है जिस स्टेट पे, वही होती है इनिशियल स्टेट, राइट। तो इनिशियल स्टेट यहां पर लिख देते हैं हम, क्या है? क्यू नॉट ही है आपकी इनिशियल स्टेट। उसके बाद है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन कैसे वर्क करेगा अभी मैं आपको बताता हूं टेबल के थ्रू और इस डायग्राम के थ्रू। और ये है आउटपुट अल्फाबेट। आउटपुट अल्फाबेट कैपिटल डेल्टा। कैपिटल डेल्टा क्या है? अब देखो आउटपुट अल्फाबेट क्या होते हैं? आउटपुट सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर आउटपुट सिंबल्स क्या है? एक तो ए है, एक है बी। क्या ए बी के अलावा कोई और है? नहीं है। तो दीज आर द ए बी आर योर आउटपुट सिंबल्स, और यू कैन से आउटपुट अल्फाबेट। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये टपल्स क्लियर हो गए होंगे, ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से समझते 2 मिनट के अंदर कि इस टेबल को डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट देखिए सबसे पहले इस टेबल में जो भी प्रेजेंट स्टेट है या जो करंट स्टेट है उनको आप यहां पर लिख लो। मेरे पास 2 ही स्टेट है, क्यू नॉट और क्यू वन, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्यू नॉट पे अगर मैं देखूं, देखिए 0 इनपुट के लिए, क्यू नॉट पे 0 इनपुट के लिए किस स्टेट में जा रहा है? ये है नेक्स्ट स्टेट, ये है आउटपुट। किस स्टेट पे जा रहा है? क्यू नॉट पे ही जा रहा है। बट मीले मशीन्स में इनपुट के साथ ही आउटपुट लिखी हुई है और इस 0 के साथ आउटपुट क्या लिखी हुई है? तो आउटपुट क्या हो जाएगी? ए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। क्यू नॉट पे 1 इनपुट पे, क्यू नॉट पे 1 इनपुट पे नेक्स्ट स्टेट क्या है? क्यू वन। और इस 1 के साथ आउटपुट क्या है? क्योंकि 1 के लिए देख रहे हैं आप, आउटपुट क्या है? बी। जो साथ वाली है वो है आउटपुट। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्यू नॉट पूरा हो गया। अब आते हैं क्यू वन पे। क्यू वन पे 0 इनपुट पे कहां जा रहा है? क्यू नॉट पे जा रहा है और 0 पे जा रहा है। आउटपुट क्या है? बी। क्यू वन पे 1 इनपुट के लिए कहां जा रहा है? क्यू वन पे ही जा रहा है। 1 इनपुट के लिए क्यू वन पे ही जा रहा है और आउटपुट क्या है? ए। सिंपल सी डायग्राम को हमने अपने ट्रांजिशन टेबल में इस मीले के कन्वर्ट कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सी तरीके से हमने 2 मिनट में फटाफट पूरा मीले को समझ लिया है, क्लियर कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट समझते हैं, जैसे हमने पिछले मूरे मशीन में हमने समझा था कि पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट कितनी होती है? n+1। हमेशा एक ग्रेटर देन होती है, इससे एक ग्रेटर देन होती है इनपुट से। तो अगर 5 इनपुट है या 5 इनपुट
सिंबल है पर्टिकुलर इनपुट में जो हमने दी है अपनी मूरे मशीन में, तो आउटपुट कितनी होगी 5 + 1 दैट इज 6। अब देखते हैं मूरे के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा भाई, एक इनपुट ली है 1011। अब इस इनपुट से किसी पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा और एक आउटपुट जनरेट करेगा, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, हमने स्टार्ट करा अपना इनिशियल स्टेट से Q0 से, राइट। Q0 से वन इनपुट पे, Q0 से वन इनपुट पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, राइट। Q1 पे जा रहा है। अब 1 पे जा रहा है Q1 पे, और आउटपुट क्या दे रहा है, 1 के साथ लिखी हुई है मैंने B। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कहां आ गए हम, Q1 पे आके Q1 से 0 पे, Q1 से 0 पे जा रहा है Q0 पे, और आउटपुट क्या दे रहा है B। अब आगे Q0 पे फिर 1 से चलेंगे, Q0 पे फिर 1 से चला हमने, तो हम आगे भाई अपनी Q1 पे आ गए, और 1 पे क्या आउटपुट दे रहा है, वो B आउटपुट दे रहा है अगेन, राइट। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब Q1 से फिर अगेन 1 चलेंगे, तो Q1 से अगेन 1 चलेंगे इस बार, तो कहां आएगा, Q1 पे ही आएगा, और आउटपुट क्या दे रहा है, वो A दे रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, मूरे मशीन में हमने ये देखा था कि जब हम पर्टिकुलर n लेंथ की स्ट्रिंग को या n लेंथ की स्ट्रिंग को एज ए इनपुट पास करते हैं किसमें, मूरे मशीन में, तो आउटपुट जनरेट हो रही थी n+1, हमेशा ऑलवेज 1 ग्रेटर देन बाय n, राइट। बट मीले मशीन में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। हमने जितनी लेंथ की इनपुट को पास किया उतनी ही लेंथ की आउटपुट जनरेट होती है मूरे मशीन में। अगर n लेंथ की इनपुट है तो n लेंथ की आउटपुट ही जनरेट होती है आपकी मीले मशीन्स में। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 1011 पास किया तो आउटपुट किया ही बी 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 ए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मीले मशीन्स क्या होती है, मूरे मशीन्स क्या होती है। बट स्टूडेंट अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक जस्ट हमने मीले और मशीन्स को, मीले और मूरे मशीन दोनों मशीन्स को डिटेल में डिस्कस किया है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, क्या किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और उनके टपल्स क्या होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट इन वीडियोस में अपनी, राइट। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि मीले को मूरे में, मूरे को मीले में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उनके कॉम्प्लीमेंट्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि हम अपनी इस टीओसी की लेक्चर सीरीज में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसको डिटेल्ड में हम क्या एक्सप्लोर ना करें, क्योंकि गेट और नेट में यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हमेशा डीपली पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।